मैथ जीके ट्रिक AK में आपका स्वागत है। मैं हूं A कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें हम कई ऐसे सवाल को देखेंगे जो बार बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें कई ऐसा सवाल है जो लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। हम ऐसे सवाल को एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें हम बड़े से बड़े सवाल को हम 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल पर हर एक सवाल को ट्रिक के माध्यम से बताया जाता है। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। यदि आप भी सरकारी नौकरी का इच्छुक रखते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित के बीच संबंध को दर्शाने वाले उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका एक है मेज, दूसरा है कछुआ और तीसरा है आपका फर्नीचर। तो किसके बीच कौन सा यहाँ पर जो आपका आरेख है जो संबंध रखता है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आपका है मेज और एक है फर्नीचर। तो फर्नीचर सबसे पहले आपका फर्नीचर है, और फर्नीचर से जो भी बनता है टेबल कुर्सी, उसे हम मेज या टेबल कुर्सी बोलते हैं। तो मेज हमारे इसके बीच अंदर आ जाएगा, इसके बीच अंदर आ जाएगा मेज। ये आपका फर्नीचर हो गया, और फर्नीचर से सामान को बोला जाता है मेज, कुर्सी, टेबल या जो भी हो। तो ये जो आपका फर्नीचर के अंदर क्या आ जाएगा, मेज आ जाएगा। उसके बाद आपका एक कछुआ है, तो कछुआ आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि कछुआ इसके अंदर नहीं आएगा, इससे अलग है कछुआ। कछुआ एक जीव है, और मेज और ये जो फर्नीचर है ये आपका निर्जीव के रूप में काउंट होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर इस टाइप का जो आपका वेन आरेख बन के तैयार होगा। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा C। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 2 को हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर श्रृंखला को पूरा करें। तो आपका सवाल है श्रृंखला को पूरा करें। तो सबसे पहले यहाँ पर 18 है, और यहाँ पर देखिए 38 है, फिर यहाँ पर 75 है, फिर यहाँ 152 है, और यहाँ पर उसके बाद 303 है। तो इस पर हम ये सोचेंगे जो क्या किया गया है, किस क्रम में ये चला है। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा, लगभग हम देख रहे हैं जो 2 गुना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर यदि हम 18 को 2 से गुना कर दें, 18 को 2 से गुना कर दें तो 36 होता है, और 36 में प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। फिर यहाँ 38 को यदि हम 2 से गुना कर दें तो वहाँ 76 हो जाता है, और इसमें हम -1 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 75। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस किया गया है, और यहाँ पर 2 माइनस किया गया, लेकिन हर जगह पर 2 से गुना किया गया। यहाँ पर भी 2 से गुना, यहाँ पर भी 2 से गुना, और यहाँ पर भी 2 से गुना। फिर 75 को 2 गुना हम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, 75 को 2 से गुना करते तो 150 होता है, और 150 में यदि हम 2 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 52। यहाँ पर 2 को जोड़ा गया। फिर हमारा यहाँ 152 को 2 से यदि हम गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 304, और 304 में यदि हम 1 माइनस कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 303। फिर यहाँ 303 को हम 2 से गुना कर देंगे। से हम किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, और यहाँ 2 माइनस है, 1 माइनस है, तो यहाँ पर हम 2 प्लस कर देंगे। तो 2 प्लस यदि कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 608 हो जाएगा आपका। 608 यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा C। तो यहाँ पर हमें पहले हमें 2 प्लस किए, फिर 1 माइनस किए, फिर 2 प्लस किए, 1 माइनस किए, फिर 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 608। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा C। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई छवि के प्रारूप को पूरा करता है। तो यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृतिक दिया हुआ है, इसमें से ABC कौन सा आकृतिक इसमें सही ढंग से सेट कर जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम C को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आकृतिक बना हुआ है इस टाइप का बना हुआ है, इस टाइप का आपका बना हुआ आकृतिक। तो यहाँ पर आपका ऐसा चित्र बना हुआ है, इस टाइप का आपका आकृतिक बना हुआ है। देखेंगे जो कहाँ पर ऐसा हमारा जो चिन्ह है जो बनेगा, तो ऐसा यदि जहाँ भी मिल जाएगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ थोड़ा आपका गलत चित्र बन गया है, वो अलग बात है, लेकिन आपका ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर आपका D तो होगा नहीं, क्योंकि D पर नीचे में लोल पर देखिए कैसे कर दिया गया। फिर आपका C भी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका बच जाएगा एक
बी और एक ए। तो यहाँ पर देखिए जो ए में है, जो तीर को, यहाँ तीर का निशान है जो यहाँ तक पूरा कर दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पर चित्र में यदि हम इसे रखते हैं तो हमारा चित्र कुछ अलग ढंग के बन जाएगा और यहाँ पर चिरा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए चिरा हुआ नहीं है, यहाँ पर ऐसे नहीं है। अगर इस चित्र को हम रखेंगे तो वैसे हमारा हो जाएगा। और हम बी को रखते हैं तो हमारा सही सेट हो जाएगा, जो इस टाइप से बन जाएगा। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, और ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही चित्र बनाने के लिए हमें बी को रखना पड़ेगा, बी को चुनना पड़ेगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, दी गई आकृतिक में कितनी सीधी रेखाएं हैं। यहाँ पर इस आकृतिक में हमें पता करना है जो कुल मिला के कितनी सीधी रेखाएं हैं। जो हमारा सीधा रेखा होगा, इस टाइप से हो या इस टाइप से हो या जैसे भी हो, लेकिन सीधा रेखा होना चाहिए, उसे हम काउंट करेंगे। सिर्फ टेढ़ा रेखा को हम काउंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ तक तो हमारा 5 हो गया। फिर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5, फिर यहाँ तक हमारा 5 रेखा हो गया। तो उसके बाद हमारा कहीं भी रेखा नहीं। यहाँ आप सोचते होंगे तो एक रेखा यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ, सीधी रेखा नहीं हुआ, ये टेढ़ा रेखा हो गया। इसे हम काउंट करेंगे तो हमारा उत्तर गलत आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 10 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे हम दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। इस सवाल का सही उत्तर आपके लिए पर्याप्त है ए। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, आरेख के अनुसार दर्शाए गए एक पासे के फलकों पर 6 अक्षर ए बी सी डी ई और एफ को है। तो डी फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। डी के विपरीत हमें डी के विपरीत पता करना है, जो कौन सा अक्षर आएगा। जब आपके सामने सिर्फ 2 पासा रहे, आपके सामने सिर्फ 2 पासा रहे तो हम कैसे निकालेंगे। यदि 3 पासा रहेगा तो हम अलग ढंग से निकालेंगे, और 2 पासा रहेगा तो हम अलग ढंग से निकालेंगे। 2 पासा यदि रहे तो हम दोनों में खोजेंगे कौन हमारा कॉमन है, जो दोनों में है। कोई ना कोई ऐसा अक्षर होगा जो दोनों में होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर आपका एफ है, और यहाँ पर भी एफ है। तो जहाँ से एफ है वहाँ से हम घड़ी की दिशा चलेंगे। तो यहाँ से पहले हम इसका लेंगे, तो सबसे पहले एफ को लिख लेंगे। उसके बाद घड़ी, जैसे घड़ी का कांटा चलता है उसे हम नीचे चलाएंगे, यहाँ से घड़ी का कांटा नीचे जाएगा। तो यहाँ एफ के बाद हमारा हो जाएगा ई को लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से जाएगा डी, तो हम डी को लिख देंगे। फिर हम पासा नंबर 1 पर आएंगे। कोई पासा को हम पहले रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है एफ है, एफ को पहले लिखेंगे, क्योंकि दोनों में जो कॉमन होगा उसे पहले लिखेंगे। तो इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, तो हम एफ को पहले रखेंगे। उसके बाद हम ए को रखेंगे, क्योंकि घड़ी का सुई हमारा इसी टाइप से चलेगा, यहाँ से हमारा इधर जाएगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए। उसके बाद हमारा हो जाएगा बी। तो यहाँ पर पूछा गया है डी के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा। तो हमारा डी के विपरीत आपका हो जाएगा यहाँ पर बी। डी के विपरीत फलक पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सामने है ई का हो जाएगा ए, और डी का हो जाएगा आपका बी, और यहाँ पर ए एफ है। एफ का जो हमारा रह जाएगा वो हो जाएगा सी। एफ का विपरीत जो हमारा नहीं दिख रहा है लेकिन ऑप्शन में है, वही हमारा एफ का विपरीत होगा। तो एफ का विपरीत हो जाएगा आपका सी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपका सही उत्तर है वो हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, दी गई आकृतिक में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पर आपका एक चित्र दिया हुआ है और इसमें त्रिभुज का संख्या हमें पूछ रहा है। तो कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जब भी आपके सामने इस टाइप का सवाल रहे, इस टाइप का त्रिभुज रहे और ऐसे त्रिभुज रहे बीच में चिरा हुआ, तो सबसे पहले हम यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। तो कुल मिला के 1 + 2 दोनों को जोड़ देंगे, इसे और इसे जोड़ देंगे तो हमारा कितना त्रिभुज बन जाएगा, 3 त्रिभुज बन गया। तो इसी टाइप से आप देखिए, यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है और यहाँ पर भी बना हुआ है, यानी तीनों जगह, और यहाँ पर भी बना हुआ है, यानी 4 जगह इसी टाइप से बना हुआ है। तो हम 3 त्रिभुज हमारा यहाँ बन जाएगा, 3 त्रिभुज यहाँ बन जाएगा, और 3 त्रिभुज हमारा यहाँ बन जाएगा, और 3 त्रिभुज हमारा यहाँ बन जाएगा। तो कुल मिला के 3 6 9 12, यानी कुल मिला के हमारा कितना त्रिभुज बन गया, 12 त्रिभुज बन गया। फिर उसके बाद 1 त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ बनता है, यहाँ से यहाँ बनता है, और 1 त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ बनता है, यानी कुल मिला के 2 त्रिभुज हमारा बढ़ गया। तो 2 हम लिख देंगे।
फिर उसके बाद देखिए एक त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ तक बनता है, यहाँ से यहाँ तक बनता है और यहाँ से यहाँ तक चिरा हुआ नजर आता है। तो 3 त्रिभुज हमारा यहाँ पर बन जाएगा, तो 3 हम यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारा एक त्रिभुज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, फिर हम एक लिख देंगे, एक हम ऊपर लिख देंगे। फिर उसके बाद एक त्रिभुज हमारा बड़ा सा यहाँ से यहाँ बनेगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ा त्रिभुज, एक त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, और एक त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा बड़ा त्रिभुज। ये 2 त्रिभुज का और निर्माण होगा, तो हम 2 फिर लिख देंगे। तो कुल मिला के हमारा हो जाएगा 12, 3 15 और 5 20। ये कुल मिला के हमारा त्रिभुज की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 20। तो सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा 20। तो कुल त्रिभुज कितना निर्माण यहाँ पर हो जाएगा, आप कह सकते हैं यहाँ पर 20 त्रिभुज का निर्माण होगा। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर है सी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर आपका अगला सवाल है, दिए गए समूह के अनुसार संबंधित अक्षरों का चयन करें। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर एक टी दिया हुआ है और उसके बाद जी दिया हुआ है, टी जी, तो इसको लिख दिया है UVHI। तो टी जी को क्या किया गया है, जो UVHI हो गया है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे और सोचेंगे जो क्या किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 2 अक्षर है, मात्र 2 अक्षर, टी और यू, टी और जी। जब टी को हम लिखते हैं और उसके बाद हमारा आता है टी के बाद आता है यू, टी के बाद आता है यू और यू के बाद हमारा आता है भी। यानी टी के बाद हम 2 अक्षर को लिख दिए, यानी टी के बाद यहाँ पर 2 अक्षर को लिख दिया गया। फिर यहाँ पर जी है और जी के बाद आपका आता है एच। तो एक अक्षर हम एच लिख दिए और एक अक्षर हम आई लिख दिए, यानी एक अक्षर बढ़ा के लिख दिए। यहाँ पर भी हम एक अक्षर बढ़ा के लिख दिए और यहाँ पर भी हम एक अक्षर, दोनों का एक एक अक्षर हम बढ़ा के लिख दिए। तो हमारे यहाँ हो गया UVHI। हम इसी टाइप से देखेंगे जो कहाँ पर हमारा जो श्रृंखला है सही चल रहा है। तो यहाँ पर देखें L, L का बाद आता है M, लेकिन यहाँ पर N पहले लिख दिया गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी L है तो हमारा M होगा और N होगा, इसका अर्थ। तो यहाँ पर भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखेंगे H को पहले लिखा है H, उसके बाद हमारा होगा I और उसके बाद होगा J। तो यहाँ पर IJ लिख दिया है, उसके बाद है S के बाद आता है T और उसके बाद आता है U। तो यहाँ पर हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक एक अंक अधिक लिख दिया गया। H के बाद I आता है, I को लिख दिया, उसके बाद J को लिख दिया, फिर हमारा S के बाद T आता है और U उसके बाद वाला अंक को लिख दिया। उसके बाद हम कहीं भी चेक करेंगे, I देखिए, I के बाद हमारा J आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर J नहीं लिखा है, यहाँ पर H लिख दिया गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर हमारा D है, तो यहाँ पर है D के बाद हमारा होना चाहिए E और उसके बाद होना चाहिए F, लेकिन यहाँ पर भी हमारा गलत है। तो सही जो हमारा है वो केवल B है। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, तो चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका एक स्टार दिया गया है और इसमें हम ABC या जो भी हमारा जो उपयुक्त हो उसे हम भरेंगे और सही हम 494 का चयन करेंगे। हम बारी बारी से ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आएगा, यूँ तो आप सोचिए, इसके लिए आपके पास यदि समय है तभी इसे बनाने की कोशिश करें। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इसे बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन हम यदि बनाना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे अंतिम से बनाने के लिए, या तो डी ऑप्शन पहले रखेंगे या तो सी रखेंगे। ये भी तो आपका लगभग नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जब भी ऐसा सवाल देता है तो हमें समय बर्बाद करने के लिए देता है। और इसका सही उत्तर या तो डी होगा या तो सी होगा, लेकिन हम देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम सी को यहाँ पर दे के देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा भाग है, तो यहाँ पर यदि हम भाग का निशान देते हैं, फिर उसके बाद 16 भागा 31, उसका जोड़ 18 यदि हम करते हैं तो हमारा सही उत्तर नहीं आया, क्योंकि 31 यदि हम 16 में भाग करेंगे तो हमारा पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन हमारा उत्तर यहाँ पर है 494। 16 में यदि हम 31 से भाग करेंगे तो हमारा पॉइंट में आ जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन सी नहीं होगा। तो उसके बाद हम डी को रख के देखेंगे। तो यहाँ पर हम डी को रख के देखते हैं। सबसे पहले हम 16 को लिख देंगे, फिर गुना का चिन्ह देंगे क्योंकि पहले गुना है, फिर हम 31 को रख देंगे, फिर हम प्लस का चिन्ह देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस देंगे, फिर 18 को रख देंगे,
फिर हमारा भाग का चिन्ह है तो भाग यहाँ पर भाग का चिन्ह देंगे, और यहाँ पर 2 है तो 2 रख देंगे। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे और 11 दे देंगे। फिर बराबर में हम 494 रख देंगे। तो देखते हैं क्या इसका हम समीकरण का हल करेंगे तो क्या इतना हमारा उत्तर आता है। तो सबसे पहले हम 18 को 2 से भाग कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 9, और यहाँ 16 और 31 को गुना यदि हम करते हैं, 16 और 31 को गुना करते हैं तो हमारा आता है 496। तो यहाँ पर हम 496 लिखेंगे। पहले 496 में हम 9 को जोड़ देंगे और उसके बाद हम 11 घटा लेंगे। जब हम 496 में 9 को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 505। और 505 में यदि हम इस 11 को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 494। तो यहाँ पर 494 जो है हमारा सही उत्तर बन के तैयार होता है, और यहाँ पर 494 आपका है। तो आपका ऑप्शन जो है डी यदि हम लगाते हैं तो हमारा सही उत्तर निकल के आता है। यदि आपके पास समय नहीं रहेगा तो या तो आप सी मार सकते हैं या तो आप डी मार सकते हैं। लगभग 100% आपका सही होगा। तो देखते हैं अगला सवाल। हम पहले भूल से भी ए और बी को चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे जब भी तो सी और डी से चेक करेंगे। ऐसे सवाल में, केवल ऐसे सवाल में। तो आपका यहाँ पर सवाल नंबर 10 है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है, उस अक्षर का चयन कीजिए जो ए वाले फलक के विपरीत फलक पर है। इससे पहले हमने केवल 2 पासे के बारे में देखे थे, लेकिन यहाँ पर हमारा 3 पासा है। 3 पासा है। जब भी आपके सामने 3 पासा है तो हम देखेंगे जो कौन ऐसा अंक है जो दोनों में कॉमन है। दो अंक दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहले पासे में सी और बी है जो दोनों कॉमन है। सी और बी इसमें भी है और सी और बी इसमें भी है। फिर देखिए कहीं ऐसा अंक नहीं है जो दोनों में कॉमन है, लेकिन 2 अंक होना चाहिए एक बार में। एक पासा में 2 अंक ऐसा होना चाहिए जो दूसरे पासा में वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर भी सी और बी है और यहाँ पर भी सी और बी है। तो यहाँ पर जो बच गया वही हमारा विपरीत आएगा। तो यहाँ पर ए तो हमारा है ही, ए के बारे में पूछा ही जा रहा है, तो ये हमारा है ही, और ए के बारे में पूछा जाता है ए के विपरीत क्या होगा। तो ए के विपरीत हमारा हो जाएगा जेड। देखिए यहाँ पर जो बच गया, यहाँ पर हमारा कौन सा अंक बच गया, जेड बच गया। तो जेड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जेड बच गया तो जेड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी आपका हो जाएगा जेड। तो नेक्स्ट हमारा दी गई आकृतिक में कितनी सीधी रेखाएं। एक और हमारे सामने सवाल है जो हमें पूछा जाता है, जो इस आकृतिक में कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो सबसे पहले हम आराम से सीधी रेखा को काउंट करेंगे। तो सबसे पहले एक रेखा हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो यहाँ पर हो गया हमारा 1। यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 1। फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया 2। फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया 3, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 4। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 5, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 6। उसके बाद एक रेखा हमारा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, तो एक रेखा हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और यहाँ तक हो गया 7। फिर एक रेखा हमारा यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया, और एक रेखा हमारा यहाँ से यहाँ तक 9 हो गया। ये केवल यहाँ तक हमारा 9 रेखा बना। उसके बाद कहीं भी जो ये रेखा आपको दिख रहा है, ये रेखा आपको दिख रहा है, ये हमारा सीधा रेखा नहीं हुआ, ये हमारा क्या हो गया, टेढ़ा रेखा हो गया। तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, तो एक हमारा जो रेखा यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ पर जो हमारा रेखा दिख रहा है, हम यहाँ 2 अलग अलग रेखा को नहीं काउंट करेंगे। यहाँ से लेके एक यहाँ और एक यहाँ से लेके यहाँ, हम एक रेखा यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे, क्योंकि एक सीधा रेखा है। बीच में कट किया गया वो अलग बात है, लेकिन एक रेखा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो केवल यहाँ पर हमारा कितना रेखा होना चाहिए, तो 9 रेखा होना चाहिए। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 9, यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट आपके लिए यह चैलेंज वाला सवाल। तो यहाँ पर नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है। अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर आपका बी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। जो बी के अक्षर जो आपका बी है उसके विपरीत दिशा में कौन सा अंक होगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के संग शेयर करें। फिर मिलेंगे इसी तरह का अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।